जादुई पेड़ की कहानी। एक समय की बात है। किसी गांव में उषा नाम की एक बूढ़ी महिला रहा करती थी। उसके दो पुत्र थे, राकेश और रोकी। वो अपने दोनों ही पुत्र से बहुत प्यार करती थी। उषा के पति का बहुत सालों पहले ही एक बीमारी के कारण देहांत हो गया था। इस वजह से दोनों घर चलाने की जिम्मेदारी राकेश के ऊपर आ गई थी, क्योंकि रोकी को नशा करने से फुर्सत नहीं मिलती थी। रोकी शुरू से ही राकेश से नफरत करता था और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। इस वजह से राकेश को ही सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी पड़ी। बेटा राकेश, आजा, जल्दी से कुछ खा ले बेटा, फिर तुझे काम पर भी जाना है। हाँ माँ, आया। तभी वहाँ रोकी नशे की हालत में आता है और कहता है, हाँ हाँ, खिलाओ खिलाओ, इसे पहलवान बनाओ। मैं तो गैर हूँ, मुझसे तो कोई खाने के लिए भी नहीं पूछता। और यहाँ देखो, इसको सुबह सुबह ही खाना परोस दिया जाता है। अरे तुझ जैसे बेटे होने से अच्छा तो ये होता कि मेरा बेटा ही नहीं होता। तेरा होना और ना होना एक ही बराबर है। हाँ हाँ, अब तो वही अच्छा लगेगा ना, कमा कर जो दे रहा है तुझे। अरे तुझ जैसे से तो लाख गुना अच्छा बेटा है मेरा राकेश। कम से कम मेरा ख्याल तो रखता है और पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करता है और सबके भले के बारे में सोचता है। तेरे जैसे हर वक्त नशे में नहीं पड़ा रहता है। तभी राकेश आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, क्या हुआ? आप क्यों भैया को डांट रहे हो? बेटा ये हर वक्त नशे में पड़ा रहता है, कुछ काम धाम नहीं करता। तेरे मेहनत की कमाई ये नशे में उड़ा रहा है और तुझे ही उल्टा सीधा बोल रहा है। क्या हुआ माँ? वो मेरे भैया हैं, तो उनका डांटना फर्ज है। वो मुझसे बड़े हैं। देख, ये अभी भी तेरे ही बारे में सोच रहा है। तुझे कुछ गलत ना बोलूं? अरे ये बस अच्छा बनने का ढोंग करता है और कुछ नहीं है, सब दिखावा करता है। अरे दिखावा वो नहीं करता। तेरी आंखों से जिस दिन ये नशे की पट्टी हटेगी तब तुझे दिखेगा कि वो तुझे कितना प्यार करता है। तो उसको बोलो, मुझे प्यार करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं किसी से प्यार नहीं करता हूँ, मुझे तो सिर्फ नशे से प्यार है। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। नशे ने तुझे कितना बर्बाद कर दिया है बेटा। मैं तुझे समझा कर थक गई हूँ। ये सब छोड़ दे और कुछ अच्छा काम शुरू कर। आखिर कब तक तेरा छोटा भाई ही मेहनत करता रहेगा? बेटा, तुम दोनों मेहनत करोगे तो वो हम सबके लिए अच्छा होगा। और अगर तू ऐसे ही नशे में डूबा रहना चाहता है तो फिर मुझे तुझ जैसे नाकारा बेटे की कोई जरूरत नहीं है। तू निकल जा मेरे घर से। अच्छा, मुझे घर से बाहर निकालोगे? निकाल दो, मैं भी देखता हूँ कि तुम दोनों कैसे खाते पीते हो। मैं तुम दोनों का खाना पीना और काम सब छीन लूंगा। तू नहीं सुधरेगा, जा, निकल जा मेरे घर से। ऐसा कहकर उषा अपने बड़े बेटे को घर से बाहर निकाल देती है। रोकी इस बात से गुस्सा होकर राकेश से बदला लेने के लिए कुछ सोचने लगता है। एक दिन जब राकेश का मालिक राकेश के भरोसे अपना पूरा काम छोड़ के अपने गांव में किसी काम से चला जाता है और राकेश से कहता है, राकेश, जब तक मैं गांव से नहीं आ जाता तब तक इन सामान की देखभाली की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। ऐसा कहकर राकेश का मालिक अपने गांव के लिए चला जाता है और राकेश अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करता है और वो रात को वहीं सो जाता है। तो रोकी चुपके से आकर सामान चुरा लेता है। मैं भी देखता हूँ कैसे तुम दोनों अपने आप को बचा पाओगे। और फिर अगली सुबह तक राकेश का मालिक भी आ जाता है। जब उसे सामान की चोरी के बारे में पता चलता है तो वो राकेश को बहुत खड़ी सुनाता है और उसे काम से भी निकाल देता है। मालिक, मैं निर्दोष हूँ, मैंने चोरी नहीं करी है। ऐसा कहता है और मालिक उसकी एक बात नहीं मानता। राकेश रोते हुए घर चला जाता है और अपनी माँ से सब बता देता है। बेटा, तू उदास मत हो। जिसने भी ये किया है उसको उसके किए का फल जरूर मिलेगा बेटा। माँ, मेरे साथ ऐसा किसने किया होगा और क्यों? मैंने भला किसी का क्या बिगाड़ा है? बेटा, जो अच्छे लोग होते हैं ना, भगवान उनकी परीक्षा लेता है और जब वो परीक्षा में सफल हो जाते हैं ना तो उसे बहुत कुछ दे देता है।
उसकी जिंदगी खुशियों से भर देता है। ठीक है माँ, मैं भी भगवान को अब इस परीक्षा में सफल होकर दिखाऊंगा। मैं अब दूसरी जगह और काम तलाश करूंगा। ऐसा कहकर राकेश बहुत सी जगह पर काम की तलाश करता है और उसे कहीं भी काम नहीं मिल पाता है। निराश होके वो अपने घर आ जाता है। क्या हुआ बेटा? माँ, कहीं भी काम तो नहीं मिला। अब हमारे खाने पीने का, राशन का कहाँ से लाऊंगा? ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही जमा किए हुए पैसे भी खत्म हो जाएंगे। बेटा तू चिंता मत कर, भगवान कुछ ना कुछ जरूर करेगा। पर कब करेगा माँ? बेटा तू एक काम कर, जितने पैसे हमारे पास बचे हैं उसी से तुम अंगूर का एक बगीचा खरीद लो और अपना काम शुरू करो। उन अंगूरों को बेचकर कुछ पैसे तो मिलेंगे। धीरे धीरे बेटा सब ठीक हो जाएगा। वो तो ठीक है माँ, पर कौन अपने अंगूरों का बगीचा बेचेगा? बेटा कुछ दिन पहले एक बूढ़ा आदमी अपने अंगूरों के बगीचे को बेचने की बात कर रहा था। तुम जाकर उससे बात करो। ठीक है माँ। ऐसा कहकर राकेश उस बूढ़े आदमी को ढूंढने लगता है और उसे ढूंढ लेता है। वो उसे अपना बगीचा बेच देता है। राकेश भी अंगूर के बगीचे को देखकर काफी खुश होता है और अपना काम शुरू कर देता है। राकेश अगले दिन से ही एक ठेले पर अंगूरों को बेचने निकल जाता है। धीरे धीरे उसका काम जोर शोर से चलने लगता है। माँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा था, मुझे अपना काम ही शुरू करना चाहिए था। अब माँ, मेरा काम बहुत अच्छे से चल रहा है। हाँ बेटा, भगवान सब ठीक कर देता है। धीरे धीरे राकेश की तरक्की देखकर उसका बड़ा भाई फिर से आग बबूला हो जाता है और उससे जलने लगता है। उससे बदला लेने के लिए वो फिर से कुछ सोचने लगता है और रात होते ही वो उन अंगूरों के बगीचे में जाकर उन सभी पेड़ को काटने लगता है कि तभी पेड़ में से एक सांप निकलता है और उसने रॉकी को काट लिया, जिस कारण वो कौवा बन गया। अगली सुबह होते ही राकेश अंगूर बेचने के लिए जब उन्हें तोड़ने के लिए आता है तो बगीचे की हालत देखकर वो रोने लगता है और अपनी माँ के पास जाता है। माँ, फिर से किसी ने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे अंगूरों के पेड़ों को नष्ट कर दिया। माँ, अब मैं क्या करूँगा? बेटा तू चिंता मत कर, जिसने भी ये किया है उसको उसका फल जरूर मिलेगा। तू निराश मत हो और तू उस बगीचे में फिर से पेड़ को उगाना शुरू कर। ठीक है माँ। और फिर राकेश अगली सुबह उन बगीचों में फिर से कुछ पेड़ों को बोने के लिए जाता है। जब वो बगीचे में जाता है तो वो देखता है कि सभी पेड़ सही सलामत हैं और उन पर अंगूर लटके हुए हैं। वो ये सब देखकर चौंक जाता है पर बहुत खुश भी होता है कि सब कुछ सही है। तभी पेड़ में से आवाज आती है। राकेश, हम जादुई पेड़ हैं और तेरी ईमानदारी, लगन और मेहनत से बहुत खुश हैं, इसलिए हम तेरी मदद करना चाहते हैं। पर आप सभी पेड़ों को तो काट दिया था, फिर आप सभी ठीक कैसे हो गए? राकेश, हम जादुई पेड़ हैं और हमें कोई नष्ट नहीं कर सकता। ये सब तुम्हारे भैया ने ही किया था, जिसकी सजा उसको मिल गई है। वो अब एक कौवे के रूप में यहाँ वहाँ भटकता रहता है। तू अब हमारे इन अंगूरों को बेचकर सबकी भलाई करना। तुझे कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ऐसा कहकर राकेश बहुत खुश होता है और भगवान का चमत्कार मानकर वापस से अपने काम को शुरू कर देता है और देखते ही देखते उसका काम चल पड़ता है। बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मेहनत करने वालों का भगवान भी साथ देता है और दूसरों का बुरा चाहने वालों को भगवान सजा जरूर देता है। Like, share and subscribe Tabu TV.